डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। बीए पार्ट सेकंड की इस क्लास में हम मूल अधिकारों का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने समानता का अधिकार और स्वतंत्रता के अधिकारों का अध्ययन कर लिया था। इसे अब आगे कंटिन्यू करते हुए अगला मूल अधिकार हम शोषण के विरुद्ध अधिकार उसका अध्ययन करेंगे। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में वर्णित है। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, शोषण के विरुद्ध अर्थात शोषण नहीं होना चाहिए। शोषण किसका नहीं होना चाहिए? इसमें प्रत्येक आम व्यक्ति, आम नागरिक, लेकिन इसमें एक विशेष हिफाजत कम उम्र के बालकों को ध्यान में रखते हुए की गई है, क्योंकि भारत गरीबी और बेरोजगारी से पहचाना जाने वाला देश है। कम उम्र में ही आमदनी के लिए छोटे बच्चों को काम पर भेज दिया जाता है, क्योंकि परिवारों की ये मजबूरी हुआ करती है। ऐसे में ये सरकार का दायित्व है कि कम उम्र के बालकों से ऐसे कठिन या उनके स्वास्थ्य पर कोई जोखिम लाने वाला कार्य नहीं हो। उनके स्वास्थ्य के अनुकूल ऐसा कार्य उनको दिया जाए कि वो आसानी से कर भी सकें और अपने परिवार के लिए आमदनी में भी सहयोग दे सकें। तो अनुच्छेद 23 के द्वारा ये आम नागरिकों से जुड़ा हुआ अनुच्छेद है। इसमें बेगार और जबरदस्ती के जो श्रम कई बार करवा लिया जाता है, हालांकि आज़ादी के बाद इस तरह की घटनाएं कम होती है। आज़ादी से पूर्व लोगों से बेगार के रूप में काम करवा लिया जाता और उन्हें कोई प्रतिफल के रूप में कोई वस्तु या रुपया नहीं दिया जाता था। अनुच्छेद 23 में बेगारी प्रथा को खत्म किया गया है। ये इस तर्ज पर आधारित है कि किसी से काम यदि लिया है तो उसके बदले में उसको वेतन या अन्य रूप में, वस्तु रूप में या और किसी रूप में उसको प्रतिफल आवश्यक रूप से मिलना चाहिए। तो अनुच्छेद 23 के द्वारा जबरदस्ती किसी से श्रम करवाना निषिद्ध किया गया है, और यदि कोई ऐसा करवाता है, उसकी शिकायत हो, तो उसे विधि के अनुसार दंड मिलेगा। अर्थात बेगार प्रथा को विधि के अनुसार दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। इसी तरह अनुच्छेद जो 24 है, 24 में 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को उनकी उम्र की नाजुक अवस्था को देखते हुए ये प्रोविज़न किया गया है। जैसे मैंने पहले बताया कि गरीबी के कारण कई बार कम उम्र में बच्चों को काम पर भेज दिया जाता है, ये परिवार की आवश्यकता होती है। लेकिन 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को कारखानों या खानों में उनके स्वास्थ्य को जोखिम पहुंचाने वाला कार्य उनसे नहीं करवाया जाता। इसे भी दंडनीय अपराध घोषित किया है। यदि कोई शिकायत करे, हालांकि 14 वर्ष से कम उम्र के बालक काम कर सकते हैं, लेकिन उनसे उनकी उम्र के अकॉर्डिंग ही काम करवाया जाना चाहिए। जोखिम भरे कार्यों में, जैसे कल कारखाने हैं, खाने हैं, खानों का काम बड़ा रिस्की है, तो ऐसे में छोटे बालकों को काम पर नहीं लगाया जाता। और ये जिस तरह के मूल अधिकार हैं दोनों, इसको देखकर लगता है कि एक वेलफेयर स्टेट क्या होता है, जिसमें छोटे से छोटी उम्र के बच्चे से लेकर मृत्यु पर्यंत, जो एक वो कहा जाता है कि बच्चे के पालने से लेकर उसके शमशान तक सरकार के द्वारा उसके हितों की देखभाल की जाती है, वो कहलाता है वेलफेयर स्टेट, अर्थात लोक कल्याणकारी राज्य। तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार हुआ। अगला जो अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता। आपके मन में ये प्रश्न अवश्य आया होगा या आना चाहिए कि हमने स्वतंत्रता का जो अधिकार पढ़ लिया है, उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता कहाँ बाकी रह जाती है। लेकिन धर्म व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला एक एलिमेंट है। इसके आधार पर नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों ही सेंस में जनता को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया जा सकता है या जनता प्रभावित होती है। तो धर्म के मामलों में जब संविधान का निर्माण हो रहा था, तब ये प्रश्न भी आया कि क्या भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में अपना अस्तित्व रखना चाहिए या
भारत को भी एक हिंदू राष्ट्र के रूप में परिवर्तित कर लेना चाहिए। भारतीय संविधान निर्माताओं ने समझदारी का परिचय देते हुए धर्मनिरपेक्ष राज्य की घोषणा की। धर्मनिरपेक्ष राज्य का स्वरूप हमने अख्तियार किया। इसी कारण मूल अधिकारों में धार्मिक स्वतंत्रता का एक विशेष प्रावधान रखा गया। ये अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक इसका भारतीय संविधान में वर्णन है। ये जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, इसके अनुच्छेद 25 में कहा गया है अंतःकरण की स्वतंत्रता, जिससे तात्पर्य है कि धर्म व्यक्ति के आंतरिक मामलों से जुड़ा हुआ विषय है। वो किस चीज में विश्वास करता है, किस चीज का प्रचार प्रसार करता है, किसका अनुपालन करता है, ये उस पर छोड़ दिया जाना चाहिए। अर्थात व्यक्ति किसी भी धर्म का अनुपालन करे, धार्मिक क्रियाओं को करे, धार्मिक आचरण अपनाए, उस पर किसी प्रकार की रोक टोक नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमने अधिकारों के साथ ये भी देखा कि अधिकार निरपेक्ष किसी भी रूप में नहीं होते, क्योंकि व्यक्ति परिवार का एक महत्वपूर्ण सदस्य होता है और इसी के साथ ही व्यक्ति समाज का भी एक महत्वपूर्ण सदस्य है। इसको ध्यान में रखते हुए व्यक्ति के स्वास्थ्य और सदाचार का ध्यान रखते हुए और सार्वजनिक व्यवस्था नहीं बिगड़े, इस दृष्टिकोण से इस पर कुछ प्रतिबंध लगाया जा सकता है। व्यक्ति यदि धर्म के नाम पर सार्वजनिक रूप से अव्यवस्था फैलाने का प्रयास करे, ऐसे में उस पर प्रतिबंध लग सकता है। अन्यथा व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से अपने इच्छानुसार किसी भी धर्म का पालन अनुपालन कर सकता है। दूसरा जो है अनुच्छेद 26, इसमें धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। धार्मिक मामलों से तात्पर्य है कि प्रत्येक धर्म के अनुयायियों को ये अधिकार है कि वो अपने धर्म से जुड़ी धार्मिक संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं। इसके लिए ये अपने स्तर पर सोर्स जुटा सकते हैं। जैसे हर समाज में दानदाताओं की एक लंबी फहरिस्त होती है, तो दानदाताओं से दान एकत्रित करके ये सार्वजनिक सेवा संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं, उनका पोषण कर सकते हैं, उनसे संबंधित नियम और उपनियम बना सकते हैं, बशर्ते कि ये किसी भी सार्वजनिक व्यवस्था को भंग नहीं करते हो, राष्ट्र को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाते हो। इसी तरह धर्म से संबंधित मामलों का निजी प्रबंध करने का भी अवसर या निजी प्रबंध करने की छूट अनुच्छेद 26 धार्मिक संस्थाओं से जुड़े लोगों को, समाज को देता है। चल और अचल संपत्ति का अर्जन और स्वामित्व, धार्मिक क्रियाओं का पालन अनुपालन या जो धार्मिक संस्थाओं की स्थापना की जाती है उससे जो आमदनी होती है, उस आमदनी के स्वामित्व का अधिकार उन्हीं धार्मिक संस्थाओं को होगा। राज्य के द्वारा इन पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। और ये जो धार्मिक क्रियाओं से संपत्ति एकत्रित होती है उसका विधि के अनुसार संचालन करने का अधिकार भी संबंधित धर्म के अनुयायियों को अपने स्तर पर होगा। जैसा कि पूर्व के अनुच्छेदों में हमने देखा, अनुच्छेद 25 में वही सार्वजनिक स्वास्थ्य, व्यक्तियों के स्वास्थ्य को देखते हुए इन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। और अनुच्छेद जो 27 है, इसमें धार्मिक व्यय के लिए यदि किसी धार्मिक उसमें व्यय किया जाता है, उसमें कर की अदायगी से छूट होगी। अर्थात इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से पर्टिकुलर कार्य के लिए एक रजिस्ट्रेशन वो करवाया जाता है, देन उससे गतिविधि के लिए धन खर्च किया जाता है, उसकी इनकम टैक्स में छूट ली जाती है। लेकिन ये नहीं है कि हर किसी के द्वारा इसमें छूट ले ली जाएगी। इसका एक निश्चित जो प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को फॉलो करके ही ऐसा किया जा सकता है। इसी तरह अनुच्छेद जो 28 है वो ये प्रावधान करता है कि राजकीय जो शिक्षण संस्थान है उसमें किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, क्योंकि भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है और इसमें किसी धर्म विशेष से जुड़ी हुई किसी भी गतिविधि को प्रोत्साहित या उसका प्रचार प्रसार नहीं किया जा सकता, जिससे कि अन्य धर्म के जो शिक्षार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, उनको किसी भी प्रकार का ऐसे अपमान या उन्हें
कुछ गलत ऐसी फीलिंग नहीं आए। तो अनुच्छेद 28 में राजकीय निधि से संचालित और राजकीय जो शिक्षण संस्थान है उनमें किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा का निषेध किया गया है। इनमें कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, क्योंकि अनुच्छेद 25 में ये वर्णित है कि व्यक्ति अपने इच्छानुसार धर्म का पालन कर सकता है, वो व्यक्तिगत मामला है। लेकिन जब राजकीय संस्थाएं हैं, शिक्षण संस्थाएं, क्योंकि जहाँ से भारत के भविष्य का निर्माण होता है, वहाँ पर इस प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। ये अनुच्छेद 28 में इसका वर्णन किया गया। तो अब ये हम समझ चुके हैं कि स्वतंत्रता के अलावा धार्मिक स्वतंत्रता का अलग से क्यों वर्णन किया, क्योंकि धर्म व्यक्ति के जीवन में सबसे ज़्यादा महत्व निभाता है। इसलिए धार्मिक विषय में सरकार को हस्तक्षेप करने का इसमें निषेध रखा गया। ये व्यक्ति के अंतःकरण का आंतरिक मामला है। आज की क्लास में हम इतना ही। शेष अधिकारों का अध्ययन हम अगली क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।